हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेजर ट्रोव का चैप्टर नंबर 2, पोएम नंबर 2, द कोल्ड विथ इन, रिटन बाय जेम्स पैट्रिक किनी। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन इन हिंदी करेंगे। आई already uploaded the video of explanation in English of this lesson. If you want that video, you can see that video, and I am going I will also upload the workbook answer of this lesson. So let's start the lesson. Let's start the poem. Before starting the poem, first you should know about the author, because many a times question is based on the authors. So let's first read the author introduction. James Patrick Kenny is an American poet who wrote this poem in 1960s, although it was first rejected as being too controversial. It gained popularity rapidly after it had been reached out at the council meeting of all religion. ये पोएम एक अमेरिकन पोएट के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है जेम्स पैट्रिक केनी। ये पोएम पहले रिजेक्ट हो गई थी, उसके बाद फिर ये पॉपुलैरिटी तब गेन की जब ये ऑल रिलीजन्स की मीटिंग थी और उसमें इस पोएम को जब पढ़ा गया तो ये पॉपुलैरिटी उस समय से गेन की। द पोएम डिस्क्राइब दी सो अब यहाँ पे पोएम का डिस्क्रिप्शन है, तो अब हम लोग पोएम ही पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा। आई हैव ओरिजिनल कॉपी ऑफ द पोएम, लेट्स रीड विद दिस। ओके, poem The Cold Within, written by James Patrick Kinney. Okay. 6 humans trapped by happenstance on bleak and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the story told. Trapped मतलब gathered, मीनिंग देखिए, trapped मतलब gathered, happenstances by chance, bleak मतलब डल लाइट और फेंट और इवनिंग टाइम, बिटर कोल्ड मतलब वेरी कोल्ड, पॉजेस्ड मतलब हैविंग, और सो द स्टोरी टोल्ड मीन्स पोएम बिगिंस। 6 ह्यूमन गेट टुगेदर by chance in evening time, and there was a very cold weather, and each one of them possessed a stick of wood, and now the story begins. Okay, their dying fire is in need of log, but the first one held hers back, for of the faces round the fire she noticed one was black. उनकी फायर लगभग ख़त्म होने वाली थी। वो एक फायर के किनारे बैठे थे, 6 ह्यूमंस थे। वो एक फायर के किनारे बैठे थे और वो फायर ख़त्म होने वाली थी, तो उनको लॉक्स मतलब अ स्टिक ऑफ वुड, तो उनको सबके पास एक स्टिक थी वुड की और उनको वो डालना था। लेकिन पहली वाले की जब डालने की बारी आई तो वो अपनी स्टिक पीछे कर ली, क्योंकि उसने देखा, जब उसने फायर के चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि एक आदमी ब्लैक है। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च and could not bring himself to give the fire stick of birch. अगला मैन देखा, क्रॉस दी में मतलब इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने एक आदमी था जो कि उसके चर्च का नहीं था। चर्च मतलब कि उसके रिलीजन का नहीं था, और वो अपना हाथ नहीं आगे बढ़ा पाया फायर का बर्च देने के लिए। बर्च मतलब वुडन मटेरियल, वुडन मटेरियल से यहाँ पे मतलब है लॉग्स, लॉग्स का मतलब है स्टिक ऑफ वुड। The third one sat in tattered cloth. He gave his coat a hitch. Why he should put his log to use to warm the idle rich. थर्ड वन टैटल्ड क्लॉथ में मतलब टैटल्ड मतलब रफ एंड रैग, टॉर्न बोलते हैं उसको, टैटल्ड क्लॉथ कहते हैं। टैटल्ड क्लॉथ यहाँ पे पुअर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपने कोट
पहनी थी, उसको हिच दिया। हिच मतलब जो आप चेन बंद करते हो वो किया, है ना। अपने कोट को क्लोज लाया। वाई शुड हिज लॉक बी पुट टू यूज टू वार्म एंड आइडल रिच। क्यों उसकी लॉक वेस्ट हो एक गर्म करने के लिए एक अमीर आदमी को। द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। थर्ड मैन पीछे अपना लॉक कर लिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने आज तक जितनी भी वेल्थ कमाई है वो उस लेजी पुअर को क्यों दे दे, जो कि काम ना करने के कारण पुअर बना हुआ है। द ब्लैक मैन फेस बी स्पोक ऑफ रिवेंज। पहली वुमेन जो थी उसने सामने वाले राउंड द फायर देखा तो एक आदमी ब्लैक था, तो अब ब्लैक मैन भी उससे रिवेंज लेगा। As the fire passed from his side, for all he saw his stick of wood was a chance to spite the white. Spite मतलब to take revenge. जब उसने उसके तरफ सब लोग देखना शुरू किए तो उसने भी अपनी स्टिक पीछे कर ली, और क्योंकि उसके लिए यही एक मौका था वाइट से जो उसके साथ ऐसा की थी उससे बदला लेने का। The last man of this fallen group did nothing except for gain. Giving only to those who gave was how he played the game. Only he played the same role which everyone has played with him previously. मतलब जैसा सब एक दूसरे के साथ किए, वाइट मैन भी वैसा किया। Their log held tight in death still and was proof of human sin. They died not with the cold without, they died from cold within. वो अपने अंदर की जेलस फीलिंग के कारण मर गए। अगर वो लॉग उन्होंने फायर में डाल दिया होता तो नहीं मरे होते। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट कह रहा है they did not die from the cold without, they die from the cold within. क्योंकि उनके पास तो लॉक्स था, वो डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाला क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे का भला हो। So friends, thanks for watching the video. Thank you.